के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस की मनमानी को लेकर भाजपा सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। विपक्षी नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो वहीं इस बीच प्राइवेट स्कूलों की बात करते हुए आप नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर रेखा सरकार को घेरा है। सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में प्राइवेट स्कूल माफिया के अड्डे बनते जा रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ छात्रों को जबरन रोकने का आरोप लगाया, बल्कि पोस्ट के जरिए ये भी कहा कि भाजपा सरकार में दिल्ली के प्राइवेट स्कूल शिक्षा के मंदिर नहीं, माफिया के अड्डे बनते जा रहे हैं। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। वायनाड से बोलते हुए उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि जांच एजेंसियां देश को बताएंगी कि क्या हुआ था और भविष्य में लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। ऐसे समय में जब पूरा देश शोक में है, हमें एकजुट रहना चाहिए और उन लोगों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए जो मारे गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं, तो वहीं इसी बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान में 9500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसे लेकर सारण जिले के प्रभारी मंत्री सुमित कुमार सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कार्यक्रम की तैयारी के लिए बैठक की। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के निर्देश दिए गए। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने विमान हादसे को लेकर ऐसा बयान दिया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला है कि तुर्की की एक एजेंसी जो विमानों में मेंटेनेंस का काम करती है, कहीं तुर्की ने तो इसके जरिए दुश्मनी नहीं निकाली, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रची। मुझे पता चला है कि तुर्की की एक एजेंसी जो मेंटेनेंस का काम करती है। ऐसे में एविएशन सेक्टर पर भारत को और नजर रखनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुंबई राइजिंग क्रिएटिंग एंड इंटरनेशनल एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र में कैंपेन के लिए 5 प्रतिष्ठित इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा है। वहीं मुंबई राइजिंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यूजीसी ने 5 विश्वविद्यालयों को आश्रय पत्र दिया है, उनके परिसर महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आपके नेता कांग्रेस और भाजपा पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत थी। दरअसल आप नेता अनुराग ठाणा ने कहा कि चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि कांग्रेस को चुनाव में 44 करोड़ का नगद चंदा मिला, जबकि आपको केवल 2000 रुपए और बीजेपी को 0 मिला। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार कांग्रेस को 1 भी रुपया नहीं मिला था। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं इन सब के बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 क्रैश पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हादसे में 15 छात्र सहित 241 यात्रियों की जान गई, फिर भी राजनीति जारी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हमारे समाज में संवेदना और नैतिकता बची है, जहां मौत पर भी ड्रोन और फोटोशूट हो रहा है। पप्पू यादव ने मांग की है कि हादसे की जांच केवल तकनीकी नहीं बल्कि उच्च स्तर पर होनी चाहिए। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राउत ने दावा किया कि इस हादसे में 300 लोगों की मौत हुई और इसकी जिम्मेदारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही। सब कुछ बेच दिया गया है, एयरपोर्ट हो या फिर एयर इंडिया हो, आपने सभी का निजीकरण कर दिया। सरकार को लगता है कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अगर ऐसा है तो आपके मंत्री कैमरे लेकर दुर्घटना स्थल पर क्यों जा रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चरम पर है। राजनेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं इसी बीच नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के वरीय अधिकारियों के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि बिहार सरकार सभी क्षेत्रों में समन्वित तरीके से काम कर रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है बिहार को विकास के हर पैमाने पर आगे ले जाना। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया गया कि 650 फीट की ऊंचाई पर विमान में खराबी आई थी। पायलट ने इमरजेंसी कॉल दी थी। हादसा दोपहर 1:40 पर हुआ था। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि विमान एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हुआ था। हमें हादसे की जानकारी 2 बजे लगी थी, जबकि आग पर शाम को 6 बजे काबू पाया गया। इस हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है।